हाउ टू पिक ए स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। आइए इसको कुछ सेक्शंस में बांटे हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1, डिटरमाइन योर गोल्स। आइए पहले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन योर गोल्स। तो पहला स्टेप स्टॉक पिकिंग में डिटरमाइन करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। क्या आप एक स्टडी इनकम के बारे में सोच रहे हैं या वेल्थ प्रिजर्वेशन या कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में। ये गाइड करेगा आपके स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। चलिए आगे और भी एक्सप्लोर करते हैं इसके बारे में। इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं ऐसे कंपनीज के स्टॉक बाई करने को जो रेगुलरली अच्छे डिविडेंड्स पे करता हो। ऐसे लोग ज्यादातर स्टेबल और लो ग्रोथ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सेक्टर्स लाइक यूटिलिटीज, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स, ईटीसी। वेल्थ प्रिजर्वेशन, लो टॉलरेंस रिस्क वाले इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना स्टेबल ब्लू चिप कॉर्पोरेशन में। वे फोकस करते हैं ऐसी कंपनी में जो अच्छे या बुरे टाइम में भी परफॉर्म करे और वे आईपीओ वगैरह से दूर ही रहते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन, ऐसे इन्वेस्टर जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए देखते हैं स्टॉक मार्केट में हर साल। वे हायर रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा, लेकिन ग्रोथ उनको किसी भी कीमत पर चाहिए होता है। दे आर रिस्क टेकर्स एक्चुअली। याद रखें, यू कैन यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इन योर पोर्टफोलियो टू डाइवर्सिफाई एंड मैनेज रिस्क। आइए अब सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं, स्टे इन्फॉर्म। सक्सेसफुल स्टॉक पिकर्स वही है जो मार्केट में हमेशा एक्टिव होता हो, जो मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी न्यूज को हमेशा एक्टिवली फॉलो करता हो। आइए जानते हैं कि कुछ तरीकों के बारे में जिससे आप हमेशा एक्टिवली इन्फॉर्म रह सकते हैं। रीड फाइनेंशियल न्यूज। फाइनेंशियल न्यूज पब्लिकेशन अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में अपडेटेड रहने के लिए रेगुलरली फॉलो करते हैं। अटेंड इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं इनसाइट्स और डिस्कस करते हैं मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। ये आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। फॉलो रिलायबल सोर्सेस जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स को सोशल मीडिया और इंडस्ट्री स्पेसिफिक ब्लॉग्स। यहाँ आप उन एक्सपर्ट्स के विचार मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे स्टॉक पिकिंग में। आइए अब तीसरे सेक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस। अंडरस्टैंड द कंपनी। आपको कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस को समझना होगा, उसके ऑपरेशंस और फाइनेंशियल हेल्थ को समझना होगा, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एसेस करना होता है ताकि आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को अच्छे से जान सके। कंपनी उस सेक्टर में क्या पोजीशन रखता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्या यह एक स्मॉल, मीडियम या लार्ज कंपनी है और ये क्या यह सेक्टर को डोमिनेट करता है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसके पास जिससे कोई कंपनी इंटर नहीं कर सकती है इजिली, या इसका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है जो आपको देखना पड़ता है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को जानने के लिए आपको उसके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, उस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, उनका मार्केट डिमांड कैसा है और मैनेजमेंट कैसा है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। वैल्यूएशन एनालिसिस। अब बात करते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन पे कैसे निकालते हैं जिससे आपको पता चल सके कि करेंटली ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसके लिए हम कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो आप इन चीजों से अच्छे समझते होंगे, नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल में इसके बारे में डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। आइए चौथे सेक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है सक्सेसफुल इन्वेस्टर को फॉलो करने से मिलेगा। आइए जानते हैं कुछ नाम जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वॉरेन बफे, इनको कौन नहीं जानता है। इनसे आप बहुत ही वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग अप्रोच सीख सकते हैं जिसमें ये जोर देते हैं स्ट्रॉन्ग बिजनेस विथ ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में, यानी मोट फैक्ट। पीटर लिंच, ये मेरे भी फेवरेट है। ये फेमस है अपने कोट के लिए जिसमें ये बात करते हैं बाय व्हाट यू नो फिलॉसफी पे, यानी आपको वही स्टॉक खरीदना चाहिए जो आप डेली यूज करते हो। वेरी सिंपल। बेंजामिन ग्राहम, इनको वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कंसीडर किया जाता है। ग्राहम जो फॉलो करते हैं मेथोडिकल अप्रोच को जिसमें वो फंडामेंटल एनालिसिस और फाइंडिंग अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी को वैल्यू देते थे। याद रहे, खुद से स्टॉक पिकिंग करना रिस्क से भरा होता है और जरूरत पड़े तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और हाँ, सीखना ना छोड़े और डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें आप अपने इस जर्नी में।